हाँ तो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट की ऐसी 5 हैबिट्स जो कि तुम्हें अभी अभी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ साझा करूंगा जो कि मैं मतलब महसूस किया हूं। ठीक है, वो सारी चीजें तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर ओवर थिंकिंग। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें ओवर थिंकिंग सबसे पहले छोड़ना चाहिए। देखो यार, ओवर थिंकिंग का मतलब मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। जैसे ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि ज्यादा सोचना, हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो एक सब्जेक्ट है, उसमें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाएंगे कि यार आज नहीं पढ़ते, कल हम बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, कल हम 2 चैप्टर खत्म कर लेंगे। ये सारी चीजें क्या है? ओवर थिंकिंग एक प्रकार की। ये क्या आ गई? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो इनको तुम्हें अभी से बंद कर देना चाहिए। मतलब ओवर थिंकिंग लाइक आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास मतलब बहुत टाइम है, मैं कल पढ़ूंगा और कल 2 चैप्टर खत्म कर लूंगा। या आप कह रहे हो कि भाई मैं 6 से 10th तक की पूरी कल खत्म कर लूंगा। मतलब यार बहुत ज्यादा जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं कि जो हो ही नहीं सकती, लगभग नामुमकिन है, फिर क्या करते हो तुम? उसको कर नहीं पाते, फिर तुम डिमोटिवेशन तुम्हारे अंदर आता है और अपना पढ़ाई और बंद कर देते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमको मतलब, और फिर बाद में बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग तुम्हें छोड़नी कैसे। ये सारी चीजों के बारे में वीडियो जल्द आएगी। उसके बाद हमारा है कि दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो। मतलब दूसरे की बातें का मतलब जानते हो क्या है? कि कान लगा के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर तुम स्टूडेंट हो, बहुत सारे लोग मान लो सुनने लगते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे बारे में ही कोई कुछ बोल रहा है तो मतलब तुम बातें सुनने लगते हो। उससे क्या होता है कि यार तुम सुन लेते हो, वही तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है। तुम्हें आके तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ बोले, अगर मान लो तुम सुनोगे नहीं तो तुम्हें लगेगा नहीं। तो इसलिए सुनो ही ना मत अपनी, मतलब तुम्हारी, चाहे वो तुमको गाली दे रहा हो, चाहे कुछ, तुमसे क्या मतलब है भाई? वो तुम्हारे सामने तो नहीं दे रहा है, किसी से बता रहा है, बता नहीं तो हमसे क्या मतलब है? अगर सुन भी लो तो नजरअंदाज कर दो, क्या दिक्कत है उसमें तुम्हारा टाइम बचेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो लाइफ में क्या होता है? टाइम। क्योंकि टाइम अगर तुम नहीं बचा पाए तो समझो कुछ नहीं बचा पाए। पैसे तो बाद में कमा सकते हो लेकिन टाइम कभी नहीं कमा सकते। टाइम से पैसे कमाया जा सकता है लेकिन पैसे से टाइम कभी नहीं कमाया जा सकता। इसलिए टाइम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बचाना। ठीक है, तो मतलब दूसरों की बातें तुम कम सुनोगे तो तुम्हारा ऑब्वियसली सी बात है टाइम बचेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फिर इधर उधर की बातों में ज्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद हमारे आता है तीसरा, दूसरे की बात दिल में लेना बंद कर दो। मतलब दिल में, जैसे दूसरे की बात बहुत सारे लोग ले लेते हैं। जैसे कोई तुम्हें कुछ बोला और उसको बहुत ज्यादा कि मैं उसको हानि पहुंचाऊंगा या कुछ करूंगा, उससे लड़ाई करूंगा। ये सारी चीजें मतलब स्टूडेंट के लाइफ में नॉर्मल होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं। दूसरों के लिए, मैंने सुना है दूसरों के लिए लड़ जाते हैं, जैसे अपने दोस्त के लिए लड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें तुम यार मतलब छोड़ दो अभी से। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि दोस्त वगैरह के लिए मत लड़ो, क्योंकि ये तुम्हारे दोस्त की प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। आप बोलोगे भाई दोस्ती है तो दोस्ती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने दोस्त के लिए मतलब यार अपना टाइम लगा दोगे दांव में। ठीक है, हाँ उसकी मदद कर सकते हो वो कुछ चीजें, लेकिन यार वो गलत अगर कर रहा है, गलत है तो है, उसमें ये नहीं है कि वो गलत है तो हम उसका साथ देंगे, नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है। कोई भी गलत कर रहा है तो उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। उसके बाद हमारा चलो आता है केवल रटो मत सीखो। इसका मतलब है सब्जेक्ट के बारे में। कोई भी सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग केवल नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं, मतलब वो केवल रटते हैं, उसमें से क्या होता है याद नहीं होता, उनको डिमोटिवेशन आता है। इसलिए अगर तुम सीखने लग गए ना यार कोई चीज तो तुम्हें आसान लगने लगेगी। अभी मेरे पास एक कमेंट आया, भैया ये बताओ मुझे याद नहीं होता, मैं याद कैसे करूं? आपको इतनी सारी चीजें कैसे याद रह जाती हैं? ये सारी चीजें हैं। तो देखो, मैं भी रटा करता था जब तो मुझे याद नहीं रहती थी। मतलब तुम्हें विचार करना है। मान लो हिस्ट्री है, पहले मैं सोचता था यार हिस्ट्री बहुत खराब सब्जेक्ट है क्योंकि इतना रटने वाली चीज है, लेकिन नहीं, उसे अगर तुम पढ़ लोगे एक बार तो उसे अगर तुम सोचोगे अपने मन में तो तुम्हारा मतलब दिमाग भी बढ़ेगा। ये मैं जानता हूं, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज है कि अगर तुम पढ़े उसमें से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। दूसरी बात क्या होता है कि हम सारी चीजें लगभग जान जाते हैं, लेकिन हाँ अपने से क्वेश्चन बनाना सीखो। जैसे कुछ प्रश्न आ गया उसके बारे में तो अपने से लिखो। हम क्या करते हैं, जो बुक में है, जो क्वेश्चन बैंक में है या गाइड में है, उसी को हम रटने लग जाते हैं। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो यार तो फिर तो याद नहीं होगा ना। इसलिए अपनी भाषा में लिखो। और मैंने देखा है कि टीचर भी ऐसे होते हैं, लाइक अगर तुम्हारे स्कूल में है तो जानते होगे तुम कि टीचर भी ऐसे होते हैं कि वो लोग मतलब रटवाते हैं, जो लिखा होता है उसी को याद करो, कहीं पर थोड़ा सा भी गलती कर दिए तो क्या ही बताएं अब। लेकिन ऐसा टीचरों को भी समझना चाहिए कि भाई तुम बच्चे की सोचने समझने की क्षमता बढ़ाओ, ना कि उसको रटवाओ, उसका आईक्यू लेवल और कम करो। क्योंकि रटने से आईक्यू लेवल और सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो मतलब यार कम, क्या बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देखो स्टूडेंट लाइफ क्या होती है कि हम अपना दिमाग को विकसित कर सकें, ना कि उसको मतलब और भी गुलामी में रखें। तो क्या करना है तुमको कि बस वही सोचने समझने की क्षमता बढ़ाओ। और स्कूल यार मतलब टीचर
टीचर वगैरह हैं अगर तो क्या कर ही क्या सकते हैं, लेकिन हाँ उन्हें मेरी वीडियो आप दिखा सकते हो और क्या कह सकते हो। अब भाई छोटे हैं उनसे, लेकिन फिर भी उनको बोलो कि सर हम रटेंगे नहीं, हम अपनी भाषा से बता रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है, उसकी शिकायत करो कि भाई ऐसे कैसे पढ़ाया जा सकता है। अगर कोई कर रहा है तो वीडियो मेरे पास बना के भेजो, ठीक है, तो मैं उसका कुछ सोल्यूशन आपको बताऊंगा। उसके बाद ये तो हो गया हमारा केवल रटो मत सीखो, ठीक है, तो सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। उसके बाद हमारा कल वाली आदत छोड़े। ये भैया कैसे छोड़े, ये तो हमसे छूटती ही नहीं है। मतलब कल वाली आदत, आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ लेते हैं, ऐसे जानते हो क्या क्या होता है ये, इस एक्चुअली तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हो। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें याद है ना तो तुम वैसे भी अपने काम को नहीं टालोगे। लाइक मैं भी लगभग बहुत सारे काम टालने लगा बाद में, लेकिन फिर सुधरा, फिर टाला, फिर सुधरा। मतलब ये सारी चीजें नॉर्मल हैं, होती रहती है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म तक नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी अगर कहानी बताऊं तो मैं लगभग जब 10th में था, 9th में तो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता था। उसके बाद 10th में गया, 6 मंथ तक पढ़ा अच्छे से, लेकिन हाँ वहां पर मैंने क्या किया, रटने लग गया। मैंने बताया ना स्टूडेंट क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं, वैसे मैंने भी करने लगा। लेकिन तुम्हें नहीं करना यार, मेरे एक्सपीरियंस है जो उसको बता रहा हूं कि रटो मत, ठीक है। मैं रटने लग गया तो उसमें क्या हुआ कि कल वाली आदत छोड़ने वाली उसमें से आती है, क्योंकि जो रटे अगर वो नहीं याद तो फिर मन हमारा ऑटोमेटिक डिमोटिवेशन में चला जाता है, और फिर उसके बाद चलो कल याद करेंगे, कल याद करेंगे। अगर तुम पढ़ना बस स्टार्ट कर दो, केवल पढ़ो बस, और उसमें से कंक्लूजन निकालो कि हाँ ये याद हुई मुझे चीजें और इसके बारे में ये कर सकता हूँ, तुम आराम से कर लोगे। तो ये कल वाली आदत कैसे छोड़े, इसके ऊपर मैं एक परफेक्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। वैसे तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझते हो तो वैसे भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे तुम वैसे भी अपने मतलब कल वाली आदत छोड़ दोगे, ये तो मैं जानता हूं, ठीक है। अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, अपने मतलब अपना, क्योंकि यार तुम अभी मान लो तुम्हें पैसे तुम्हारे घर वाले दे रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद मान लो बीए कर रहे हो, बीएससी तक दे देंगे, उसके बाद तुम्हें अपने से अपना खर्च उठाना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? अगर पढ़ाई करे रहोगे तो कुछ कर लोगे, कुछ लोगों को पढ़ाने लगोगे, ट्यूशन वगैरह देने लगोगे, उसमें से तुम्हें क्या होगा कि भाई कुछ खर्चे वगैरह आ जाएंगे तुम्हारी पढ़ाई पूरी करने के लिए। ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है और ये कल वाली आदत छोड़ देना है। तो ये 5 आदतें मैंने बताया जो कि स्टूडेंट को छोड़ देना चाहिए। वैसे बहुत सारी आदतें और भी हैं, जैसे ज्यादा खाने की आदत, ठीक है, ज्यादा इधर उधर सोचने की आदत, ज्यादा घूमने की आदत, बहुत सारी है, लेकिन हाँ ये मेन आदत थी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओवर थिंकिंग, ठीक है। अगर तुम इससे निजात पा गए तो समझो हर चीज तुम कर लोगे। तो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और क्या, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब जैसे मुझे ले लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पता है कि मतलब मुझे क्या करना है, ठीक है, आगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूं आपके लिए, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी भूल भी जाता है। जैसे मान लो मैं भी वीडियो बहुत दिनों तक नहीं ला पाया, वो क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाती है। जैसे मेरा मोबाइल भी खो गया, उसके बाद वीडियो नहीं आ पा रही थी, मतलब मन ही नहीं करता। अगर कोई भी चीज तुम 21 डेज मतलब 21 दिन तक उसको लगातार कर लेते हो तो वो तुम्हारी आदत में शामिल हो जाता है, और एक बार काम अगर आदत बन गया तो वो काम करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए काम को आदत बनाओ, मतलब 21 डेज। कोई भी अगर हम पढ़ाई को ही 21 दिनों तक अगर भूल जाएंगे, बुक वगैरह नहीं छुएंगे, लिखेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिक हम भूल जाएंगे। इसलिए क्या करना कि 21 दिनों तक तुमको लगातार पढ़ाई करना है। नहीं आता केवल बुक खोल के बैठे रहो, कुछ पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, तुम्हारी आदत ये सारी सुधर जाएंगी, ये मैं जानता हूं। और फिर बेस्ट हैबिट्स जो हैं ये तो हो गई, और उसके बाद डाइट भी शामिल करना है। तो ये सारी चीजों के बारे में वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने की आपके साथ कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।